क्या आपने नहाया? ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि नहीं? और इसी के बारे में आज मैं आपके सामने कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को रखने की कोशिश करूँगा। ज़रूर है कि आपका उत्तर होगा बिल्कुल जी, मैंने नहाया, बल्कि हम तो हर रोज़ नहाते हैं। कई लोग एक दिन छोड़ के नहाते हैं, कई लोग 2 दिन छोड़ के नहाते हैं, लेकिन नहाते ज़रूर हैं। क्योंकि नहाने से क्या होता है कि आप स्वस्थ रहते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, गंदगी निकल जाती है और अच्छा फील होता है। दूसरों के सामने जब जाते हैं तो फ्रेश, ताज़ा तरीन महसूस करते हैं, है कि नहीं? तो नहाना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये जब ये बातें आप सुन रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे, भाई क्या बोल रहे हैं? वो तो हम सब जानते हैं कि नहाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो मैंने प्रश्न पूछा, इससे मेरा एक मतलब ये है कि आज का जो हमारा जो व्यक्तित्व है इसमें आता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना मांगता हूँ। शायद आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। और उस व्यक्ति का नाम है आमू हाजी। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम क्या है? आमू हाजी। ये ईरान का रहने वाला व्यक्ति था, जो करीब 92 इयर्स के बाद उसकी मौत हो गई, डेथ हो गई। अच्छा, उसके बारे में ये बताया गया कि आमू हाजी ने 67 साल तक नहीं नहाया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? हैं? जी हाँ, अगर आप ये नाम आप टाइप करें गूगल में तो आपको पता पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति था 67 साल तक नहीं नहाया है। बड़ा अजीब सा लगता है ना सुनने में। 67 ईयर्स तक वो नहीं नहाया, गंदगी में रहा वो। और कितनी प्रकार की पता नहीं गंदगी, बीमारियां, और बहुत सोच नहीं सकते कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा। आपने देखा होगा कि जानवर भी कभी कभी पानी में जा कर के खूब मज़ा लेते हैं, है ना? और चिड़िया आपने देखा होगा कैसे नहाती हैं। जब बरसात होती है तो खूब ज़बरदस्ती नहाते हैं उन लोग, अपने पंखों के ऊपर पानी फेंक फेंक के। ये व्यक्ति आमू हाजी उसका नाम था, वो नहीं नहाया। लोगों ने ज़बरदस्ती उसको नहलाने की कोशिश भी किया, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसको पानी डाला, लेकिन 67 साल तक वो नहीं नहाया। और कितनी उसमें ज़ख्म होंगे, बीमारियां होंगी, वो तो सोचने वाली बात है। बदबू भी आती होगी, ये सब चीज़ें उसमें है। और फिर अभी पिछले हफ्ते करीब जैसे कि अभी हम देख रहे हैं नवंबर का महीना चल रहा है, तो उसकी डेथ हो गई। और ये पूरी दुनिया में एक प्रकार का न्यूज़ हुआ कि उसकी डेथ हो गई। ये ईरान का रहने वाला था। अब जो हम नहाने की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ये देखना है कि जब हम नहीं नहाते हैं ज़्यादा दिन तक, समझ लीजिए 1 हफ्ते तक अगर हम नहीं नहाएं, तो इन्फेक्शन हमारे शरीर में आने का बहुत खतरा रहता है। क्योंकि गंदगी होती है, धूल, धक्कड़, वायरस, ढेर सारी चीज़ें होती है। और यदि हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को साफ नहीं करें तो कई प्रकार की बीमारियां आने का डर ज़रूर बना रहता है। इसलिए नहाना बहुत ज़रूरी है। अब आप, कई लोग तो मैं जानता हूं कि दिन में 2 बार भी नहाते हैं, इतना साफ रखते हैं आपने। खैर मैं तो उतना नहीं कर पाता हूं, लेकिन नहाना बहुत ज़रूरी है। और आशा है कि ये जो प्रश्न मैंने पूछा आपसे, क्या आपने नहाया, आपका उत्तर बिल्कुल होगा कि हाँ भाई, बिल्कुल नहाया हम, बल्कि हम तो हर रोज़ नहाते हैं। अब जब नहाने की बात आ गई तो ये तो हुआ एक प्रकार से फिजिकल बात, शारीरिक रूप से नहाना बहुत अच्छा है। वो हमें स्वस्थ रखता है, ताज़ा रखता है हमारे पूरे शरीर को, और बीमारियों से भी दूर रखता है। लेकिन मैं इसके साथ ही साथ जो और भी इम्पोर्टेंट बात है मैं बताना मांगता हूँ, और वो है आत्मिक नहाना। आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से तो हम अपने आप को साफ रखते हैं, जिससे कि बीमारियां हमारे पास नहीं आती और हम स्वस्थ रहते हैं। क्या हम आत्मिक रीति से नहाते हैं? क्या हमारा जीवन साफ है? क्या हमारे जीवन में इन्फेक्शन के रूप में पाप तो नहीं आता है? ये मैं प्रश्न आपके सामने रखना मांगता हूँ
कि हम आत्मिक रूप से भी नहाएं। अब आप बोलेंगे भाई आत्मिक रूप से हम कैसे नहाएंगे? चलिए मैं उसी के बारे में आपके साथ कुछ बातें करना मांगता हूँ। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और 3 पद। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो यहाँ पर नहाने की जो प्रक्रिया है, आत्मिक बात, आत्मिक नहाना, स्पिरिचुअल बात, उसकी जो प्रक्रिया है वो वचन से शुरू होता है। और जब हम वचन को प्राथमिकता देते हैं, पहला स्थान देते हैं, तो हम नहाते हैं। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे हम वचन को प्राथमिकता देंगे। इसी से संबंधित एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है इफिसियों उसका 5 अध्याय, इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 26 और 27 पद। यहाँ पर संदर्भ जो है वो पति पत्नी के बारे में है कि किस प्रकार से पति को अपने पत्नी से प्रेम रखना है और पत्नी को अपना पूरा समर्पण अपने पति को करना है, पति के अधीन रहना है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 26 और 27 में, इफिसियों उसका 5, 26 और 27, यहाँ लिखा हुआ है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मैं 25 पद भी पढ़ लेता हूं ताकि आप इसके संदर्भ को आप समझ सके। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर पति को अपने पत्नी से क्या रखना है? एक बलिदान वाला प्रेम, अगापे लव जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, बलिदान वाला प्रेम। जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए प्रेम किया, अपने आप को दे दिया, है ना। तो एक तरह से यदि हम देखें, पति जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है और पत्नी कौन है? कलीसिया है, चर्च, है ना, आप और मैं। तो उसको वो साफ करता है और साफ करने के लिए क्या चाहिए? पानी। और पानी हम देखते हैं एक तरह से वचन को दर्शाता है। वचन की उपमा है पानी। अब पानी क्या करता है? पानी साफ करता है ना। पानी कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है। हमारा पूरा शरीर पानी से भरा पड़ा है। करीब बताते हैं 80% हमारा शरीर पानी है। तो पानी बहुत ज़रूरी है और ये भी शुद्ध पानी होना चाहिए, शुद्ध जल होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस शुद्ध जल से हम कैसे नहाएंगे? वचन, 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 वचन। अब इसमें वचन में 3-4 चीजें हैं। पहली बात, वचन को पढ़ना। सिर्फ वचन को पढ़ना नहाना नहीं है, है ना। वचन को पढ़ करके वचन को सुनना। इसीलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें तो आप जोर जोर से पढ़ें। जोर जोर से मतलब चिल्ला करके नहीं, लेकिन थोड़ा आवाज से आप पढ़ें, ताकि जो वचन आप पढ़ रहे हैं वो आपके कानों में जाए। आपकी आवाज वापस कानों में जाती है। तो जब आप जोर से पढ़ते हैं, थोड़ा जोर से वचन को पढ़ते हैं, तो डबल बार आप सीखते हैं, एक तो बोलने के द्वारा और सुनने के द्वारा। आपने देखा होगा जो यहूदी लोग हैं, जब वो पुराने नियम को पढ़ते हैं तो जोर जोर से पढ़ते हैं, अपने बॉडी को थोड़ा हिला हिला करके जोर जोर से पढ़ते हैं, ताकि सुनना चाहिए। अच्छा, अब
इसी से संबंधित सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और 17वां पद। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और 17 पद। इसलिए कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब आप वचन पढ़ते हैं और जब सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, तो क्या होता है? वो आपके दिल, दिमाग, व्यक्तित्व, आपके विवेक में, माइंड में, मस्तिष्क में बैठ जाता है और उसी से हमारी एक तरह से क्या बोलते हैं, आत्मिक धुलाई होती है। अच्छा, न सिर्फ हमें पढ़ना है, न सिर्फ हमें सुनना है, लेकिन उस पर मनन भी करना है। और इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसका 1 से 3 पद। सुनिए, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है, सफल होता है। अब यहाँ पर जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि वो ये जो व्यक्ति है वो सिर्फ वचन पढ़ता नहीं है, सिर्फ वचन सुनता नहीं है। वचन का मतलब बाइबल से संबंधित है ना। कई कुछ सोच रहे हैं यार वचन 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 बोल रहे हैं। वचन का मतलब हमारा बाइबल, बाइबल, पवित्र हमारा धर्मशास्त्र जिसे हम कहते हैं। तो जब उसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं, मनन, मंथन, एक और शब्द बड़ा अच्छा हिंदी में आया है, मनन या मंथन। मनन या मंथन का मतलब है कि जब आप उस वचन के बारे में, उस परमेश्वर ने जो कहा उसके बारे में आप सोचते हैं, विचारते हैं, मन लगाते हैं, क्या मतलब है इसका, मेरे लिए इसका क्या मतलब है, और अगर हो सके तो उस शब्दों का स्टडी भी करिए, है ना। तो जब हम उसके बारे में मंथन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो हमारे मन में और भी तेज रीति से सफाई करता है, क्योंकि वो दिमाग में जाता है। दिमाग क्या करता है, सोचता है। तो वो नहाने की प्रक्रिया है, आत्मिक नहाने की प्रक्रिया है। और इसीलिए मैंने ये शब्द पूछा, ये वाक्य पूछा, क्या आपने नहाया? मेरा शारीरिक रूप से नहाने का तात्पर्य नहीं था, मेरा था आत्मिक रूप से क्या हमने वचन से अपने आप को धो रहे हैं, धो डाला, धोना है ना, साफ करना है, सफाई करना आत्मिक रीति से, ताकि हमारे आत्मिक जीवन में इन्फेक्शन या पाप ना आ सके। तो यहां पर हम देखते हैं पहली बात बाइबल का पढ़ना, ठीक है जी। उसके बाद बाइबल को सुनना, और दूसरा भी है। तीसरा, बाइबल के वचन को मनन करना, सोचना, विचारना। चाहे आप अगर एक पद भी सोचें, जरूरी नहीं कि पूरा चैप्टर आप सोचें, एक पद, 2 पद, 3 पद, या चैप्टर अगर शॉर्ट चैप्टर है तो उसके बारे में जब सोचते हैं तो वो आपके मन, दिमाग, व्यक्तित्व में घुसता है और वो क्या करता है, सफाई करता। तो हमारा दिमाग क्या होता है, पवित्र होता है, क्योंकि वचन क्या है, पवित्र है। वचन क्या है, सच्चाई है। तो वो जब हमारे मस्तिष्क में जाता है तो वो सफाई का काम करता है और हमें नहलाता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज है, अगर हो सके, अब मेरी तो इतनी उम्र नहीं रही कि मैं मुखाग्र याद करूं, लेकिन अगर हो सके तो वचनों को थोड़ा याद भी कर लीजिए यदि आप थोड़ा जवान हैं। इससे संबंधित मैं एक बात बताना मांगता हूं। भजन संहिता 119, ठीक है, और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा 11 पद। भजन संहिता उसका 119 अध्याय 11 पद, क्या लिखा हुआ है, सुनिए। मैंने तेरे वचन को, अर्थात परमेश्वर के वचन को, बाइबल को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अपने हृदय में कैसे रख छोड़ा भाई, मुखाग्र याद करने से।
मुखाग्र जब हम याद करेंगे तो वो हम अपने मन में इसको रखेंगे। मतलब ये हमारे एक प्रकार से क्या होगा, आत्मिक नहाना होगा, है कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मिक रीति से नहाएं, और यही बात यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, तो पहली बात मैंने आपके सामने क्या रखा, आत्मिक नहाने का मतलब क्या है, वचन को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना। दूसरी बात, बाइबल को जो है सुनना। आजकल मालूम है MP3 जो है बहुत अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। गूगल में जाकर के आप डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में डाल सकते हैं MP3 और उसको सुन सकते हैं। मैंने किया ऐसा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। हो सकता है आपकी और दूसरी भाषाओं में, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश हिंदी ही लोग मेरे इसको सुनते हैं। तो हिंदी में भी अवेलेबल, गूगल में जाकर के आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, और अपने MP3 उसमें सुनिए। आज सवेरे जब मैं उठा करीब 3:30-4 बजे, तो नींद उतनी नहीं आ रही थी, तो बस मैंने परमेश्वर का वचन लगा दिया और सुनता रहा। वो क्या होता है, सुनना, विश्वास बढ़ता है। फिर तीसरी बात हमने देखा, मंथन करना, मनन करना, उस पर विचारना, सोचना। चौथी बात हमने देखा कि उसको मुखाग्र याद करना। ठीक है, ये आत्मिक नहाना हुआ। ये नहाने की प्रक्रिया है आत्मिक रीति से, वचन के साथ। और फिर उसके बाद उस वचन को मानना, ये भी बहुत जरूरी है। अगर हमने वचन को पढ़ा, सुना, मनन किया, उसका पूरा फायदा नहीं होगा जब तक कि हम उसको आज्ञा ना माने। अब वो जैसे कि जेम्स, याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि यदि हम सिर्फ सुनने वाले ही बने और करने वाले ना बने, तो क्या है, हम ऐसे होंगे जैसे कि हमने सवेरे अपना मुंह दर्पण में देखा और जो अपनी काले या गंदगी थी मुंह को साफ नहीं किया, देख करके चले गए भाई। तो ऐसा है कि परमेश्वर का वचन क्या है, दर्पण के समान है। हमारी कमियों को, हमारे पापों को, हमारी कमजोरियों को दिखाता है, और वचन को हम माने। वचन को हम क्या करें, माने, साफ करें उस गंदगी को, उस काली को, उस पाप को, उस कमजोरी को। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को नहला रहे हैं। कैसे नहला रहे हैं, वचन में डूब करके, पूरी रीति से वचन में डूब करके। और तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास पाप जो है फटकने के लिए आएगा ही नहीं पास में। किसी ने बहुत अच्छी बात मेरे बाइबल में लिखा था, या तो पाप आपको वचन से दूर रखेगा, या वचन, बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी। तो यदि हम बाइबल को अपना प्रथम स्थान दें तो साहब क्या है, हम पाप से बचे रहेंगे, हम आत्मिक रीति से नहाते रहेंगे। हर रोज नहाने की जरूरत है। अब आप तो बोलते नहीं कि मैंने भैया नहा लिया, अब मैं 1 साल तक नहीं नहाऊंगा। ऐसा तो होता नहीं है। एक दिन नहा लिया, फिर उसके एक दूसरे दिन नहा लिया, हफ्ते भर नहा लिया, या कभी कभी लोग एक ठंड में एक दिन छोड़ करके नहाते, जैसे भी है नहाते तो हैं। क्यों, ताकि शारीरिक रूप से हम क्या रहे, साफ रहें। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से भी हमें साफ रहना। अब भैया ये जो आबू जो हाजी था, उसने तो 67 साल तक नहीं नहाया। बताइए भला, एक व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी है, लेकिन ऐसा था साहब, है ना। तो वो मर गया। उसकी एज मेरे ख्याल में बताते हैं कि 92 के करीब आसपास थी। खैर जो भी हो, मेरा ये कहने का मतलब है कि हम आत्मिक रीति से नहाएं। एक पद और मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, पाया जाता है इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 21 से 22 पद, 21 से 22 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। है ना, वही आत्मिक
बात, आत्मिक नहाने की, आत्मिक सफाई की बात यहाँ पर आ जाती है, जो हमने अभी इफिसियों 5:26 में भी पढ़ा। और एक और पद मैं आपके लिए देख लेता हूँ, पहला पतरस 3:21, पहला पतरस 3:21, ठीक है। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वचन से नहाना, वचन में डूब करके पूरी रीति से, है कि नहीं। और खूब अच्छी तरह से जब हम नहाते क्या करते, खूब साबुन वगैरह खूब लगाते, शैम्पू वैम्पू भी लगाते हैं ना बाल वगैरह के लिए, ताकि पूरा शरीर कैसा रहे, साफ सुथरा रहे। ठीक उसी प्रकार से आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन का मनन करें, परमेश्वर के वचन को याद करें, परमेश्वर के वचन का हम उसको माने, प्रैक्टिकल रूप में उसको ले आए। तो ये हुआ हमारा आत्मिक नहाना। आशा है कि अब जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप आत्मिक रीति से नहाए हैं, और मेरी ऐसी आशा है कि आपका उत्तर होगा जी हाँ, मैं वचन से हर रोज नहाती हूँ, वचन से मैं हर रोज नहाता हूँ और अपने आप को पाप से दूर रखता हूँ। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि हम आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से तो नहाए वो तो जरूरी है भाई लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात है आत्मिक रीति से हम नहाते रहे, ताकि हम पाप भरे इन्फेक्शन हमारे जीवन में ना आ सके। आमीन।